गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने आज शुक्रवार को अपने चुनावी दौरे को लेकर हासाका, मसानी, धारूहेड़ा, महेश्वरी, कापड़ीवास सहित दर्जनों स्थान पर पहुंचे। जहां उनका पगड़ी व फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित जनसमूह से मोदी की गारंटी पर 2045 में विकसित भारत बनाने को लेकर भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। साथ ही राव ने अपनी जीत को निश्चित बताते हुए युवाओं से आग्रह किया कि वो हर गांव से एक एक वोट को डलवाकर मत प्रतिशत बढ़ाने के साथ उनको अच्छे मार्जिन से जिताने में अपना योगदान दे। मिलकर के एक सरकार तो 4 लाख के करीब वोटों से मैं जीत करके गया। इस बार गुड़गामा सबसे बड़ा हलका है। मैं समझता हूं कि हमारी जीत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मेरी ये उम्मीद भी है साथ साथ कि शायद हरियाणा के अंदर इस बार हमारी जीत रिकॉर्ड भी कायम करती है। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी यहाँ स्टेज से बोला गया कि एम्स का है, हाईवेज का है, ट्रेनों का काम किया गया है, विकसित भारत बनाने के लिए भारत सरकार कार्यरत है। मंशा क्या है कि भाई 2047 के अंदर जब 100 साल आज़ादी के पूरे हो जाएंगे उस टाइम भारतवर्ष एक विकसित देश बनकर के उभरे। और उस चीज़ की नींव तो हमने पिछले 10 साल के अंदर रख दी है, लेकिन उसके ऊपर इमारत बनाने के लिए 5 साल आपसे और मांगने जा रहे हैं। इसलिए आपके बीच के अंदर मेरे को एक प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भेजा है। तो जिस दिन बन जाएगा उसके बाद हमारा आपका ट्रांजिशन मनाएंगे। आज के स्वागत के लिए धन्यवाद और जो आश्वासन आपने दिया उसके लिए आपको शुक्रिया। कभी सुस्त नहीं होना चाहिए और चुनाव तो चुनाव ही होता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लोगों का सहयोग मांग रहा हूँ और मुझे सहयोग मिल भी रहा है छत्तीस बिरादरी का। आज के दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यही हम रफ्तार अगर नापते रहे तो आने वाले समय के अंदर शायद इस लोकसभा क्षेत्र से सबसे रिकॉर्ड मतों से मैं जीत। एक आरक्षण खत्म करने की बात है, जैसा आपने स्टेज से भी कहा कि एक समुदाय की तो गलत किया जो दे रहे हैं, बाकी जो जाति विशेष आरक्षण चल रहा है। तो देखो, संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे अमित शाह का, सभी का ये बयान आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाए कि अगर इनको ज़्यादा मेजॉरिटी दे दी गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं इस चीज़ को स्पष्ट नकारता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी संविधान के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। जो हमारी पार्टी करना चाहती है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रिजर्वेशन के हकदार हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिले। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अधिकार नहीं है रिजर्वेशन का, उनको रिजर्वेशन ना मिले। यानी कि मज़हब के तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती रिजर्वेशन, हम मज़हब के तौर के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। ठीक है। कांग्रेस प्रत्याशी आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने सबसे पहले एम्स एक बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लिए। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक खंभा है। दूसरा उन्होंने कहा कि खाने की यहाँ कमी है और तीसरी उन्होंने कहा कि राव साहब कभी जनता के बीच में रहते नहीं हैं। 3 आरोप उन्होंने इस तरह से लगाए। इधर देखिए राव साहब इधर हम इलेक्शन लड़ने हैं विकास के कार्यों के, और विकास के कार्यों के ऊपर कोई हमारे से बहस कर नहीं सकता। जिस प्रकार हमने प्रयास किया है या किसी भी चीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, रेलवे के प्रोजेक्ट, तो पर्सनल अटैक करने के मैं आता नहीं। भाई कोई अगर बिना आए राजनीति के अंदर रह सकता है क्या? घर बैठे थोड़ी कोई जीता, तो पब्लिक के सहयोग से ही तो जीतता है। तो अभी तक मैं 9 बार जीत चुका हूँ। तो पब्लिक ने सपोर्ट किया है, मुझे सराहा है, जभी तो मैं जीता हूँ। पब्लिक का मैं आदमी हूँ, जभी तो मैं जीत रहा हूँ। इस बार भी मैं यूँ ही उम्मीद कर रहा हूँ कि पब्लिक मेरा सपोर्ट करेगी। पब्लिक के सपोर्ट से इस बार भी जीतूँगा और मैं आने वाले समय के अंदर क्या बताऊँ, शायद इम्पोर्टेंट हो। एक वोट जिहाद की बात कर लें और दूसरा मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर लें। प्रधानमंत्री जी लगातार इस विषय पर बोल रहे हैं। कहीं लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखो, कांग्रेस तो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर वोट मांगेगी ही ना। पहले तो कहते थे कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ।
अब जब विकास का ब्यौरा हम पेश करने लग रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं। अब दूसरी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं सकता कि देश की जनता समझदार है, मैच्योर वोटर्स है, बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, उनकी बातों में लोग नहीं आते। एक मेवात भी कल गए थे आपने, मेवात की अगर बात कर रहे तो लगातार अब चुनाव में जाते रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ से जन समर्थन इतना नहीं मिल पाया। तो क्या इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं पहले की बजाय स्थिति बेहतर हुई है? मेवात में भी मेरे को हर साल हर इलेक्शन में पहले की नस्बत ज़्यादा वोटिंग मिलती है। हिंदू की भी है, मुसलमानों की हिंदू की भी है, मुसलमानों की भी मिलती है थोड़ी बहुत। लेकिन इस बार मेरे को ये लग रहा है कि उसके अंदर वृद्धि होगी, खासतौर पर जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों की वृद्धि होगी, हमें आशा है।